जारी नहीं होती। देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने ब्लॉक प्रेसिडेंटों को, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों को, अपने एमएलए को, अपने मिनिस्टर्स को कोटा नहीं बांटती है कि आप अपने वर्करों को नौकरियां लगाएं। देश भर में आउटसोर्सिंग इसलिए होती है ताकि आम गरीब का बच्चा जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, जिसके पास मुलाजमत नहीं है, उसको मुलाजमत मिले। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने एलाइज के साथ मिलकर यहाँ पे नौकरियों का काला बाजार शुरू किया है, जहाँ पे वो अपने ओहदेदार, अपने एमएलए, मिनिस्टर, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों को सौदे के तहत उनके वर्कर्स के बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं। और जो आम गरीब का बच्चा है वो सड़कों पे पिस रहा है, आम गरीब का बच्चा जो है ड्रग्स का शिकार हो रहा है, आम गरीब का बच्चा जो है वो भुखमरी से मर रहा है। आप देख रहे हैं गेजेटेड नौकरियां, वेटरनरी डॉक्टर्स को कल इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां लगाई। हमने उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले को एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इससे 72 दिन जम्मू कश्मीर के लिए और कौन से हो सकते हैं? मैं समझता हूं आज 5 अगस्त 370 जो कि बार की एक जो केंद्र की सरकार थी, जो मरकज की सरकार थी, उसका फैसला था। लेकिन जो कत्ले आम जम्मू कश्मीर के नौजवानों का यहाँ की चुनी हुई सरकार, जिसको वोट यहाँ के लोगों ने डाला है, जो वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये आज 5 अगस्त से भी और 370 से भी बड़ा काला दिन और कौम के लिए एक काला मुस्तकबिल जो है नौजवानों के लिए, जिन्होंने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा किया और उनको सीटें दी। मैं समझता हूँ कि उनके मुस्तकबिल को अंधेरे में मुझे ये बताइए, आप वो आपको कह रहे हैं, आप उनको सही कौन है? वो तो आपको जनता को फैसला करना है, वो हमें फैसला नहीं करना है। वो लोग देख रहे हैं, वो लोग फैसला करेंगे। कैसे क्या हमारे पास सबूत थे, हमने सबूत पब्लिक के सामने रखे। फैसला करने वाला मैं कोई नहीं। उन्होंने भी सबूत वो लोग फैसला जिस तरीके से आपने कहा कि हमने डॉक्यूमेंट पेश किए हैं। ताहिर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ताहिर साहब, प्रोटेस्ट के बारे में जानना चाहेंगे? ये देखिए, काले सौदेबाजी का प्रोटेस्ट है। हम लोग इसकी आवाज़ जो है ये प्रोटेस्ट के खिलाफ हम उठा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने आउटसोर्सिंग की है, उस आउटसोर्सिंग का कोई प्रोटोकॉल क्राइटेरिया क्या था वो किसी को नहीं पता है, सिवाय कुछ एनसी के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को। इसके अलावा आउटसोर्स करके इन्होंने 25,000 नौकरियां दी है। वो नौकरी का एडवर्टीजमेंट कहीं पे नहीं है। ये करें ग्रे कलर, ब्लू कलर जॉब है, जबकि अगेंस्ट वैकेंसीज 1 लाख वैकेंसीज के अगेंस्ट ये पोस्ट निकाले हुए हैं। 25,000 पोस्ट इन्होंने दी है। आवाज उठा रहे हैं, हम लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर उमर अब्दुल्ला की सरकार का कोई काम यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो पुलिस हमें हर बार प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, लोगों की आवाज उठाने के लिए क्यों अलाउ नहीं कर रही है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम लोगों से पूछते हैं ये चीज क्यों? जी देखिए, जो पीडीपी के लीडर्स पे इन्होंने आवाम जब ये कीचड़ उछालने पे आए हुए हैं, तो ठीक है, वो एजेंसीज में काम हो रहा है, जो उसमें एक अभी 7 साल से वो एजेंसीज उस पर जो है इंक्वायरी कर रही है। अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया है, तो बदनाम करने के लिए तो ये चीजें बहुत कर रहे हैं। हम लोग जो कर रहे हैं, हम विद प्रूफ कर रहे हैं, ये प्रूव करें, ये पब्लिक के आगे आए और पब्लिक को कहें कि इन्होंने कैसे ये जो है दागियां की हुई है, ये इसका आके जवाब तो दे दें। इन 25,000 हम इन 25,000 नौकरियों का पूछ रहे हैं, और जो आने वाली 75,000 जो नौकरियां बोल रहे हैं, वो क्या प्रोटोकॉल है, इनके पास क्या लाहे अमल है, कैसे ये नौकरियां ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? चाहे वो एजेंसीज हैं, चाहे वो सिलेक्शन एजेंसी हैं, या जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, क्या उसके बारे में वो कागज लेकर सामने आएंगे? अगर वो सामने लेकर आते हैं, अगर उनमें हिम्मत है, तो हम उनको दावत देते हैं कि आप सामने आइए, जैसे हमने किया आप भी कीजिए। मोहित साहब, एनसी ये कहती है कि पीडीपी इस वजह से आउटसोर्सिंग का इशू उठा रही है। जो एनसी दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट कर रही है, उसको मीडिया में दबाया जा रहा है। नहीं, दिल्ली में जाके क्या प्रोटेस्ट करना? आप पहले यहाँ तो कीजिए, यहाँ एलजी साहब के सामने जाइए। आप यहाँ पे नौजवानों के बारे में प्रोटेस्ट हो रहा है, आप देखिए हम यहाँ से बाहर तक जाने नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली जाना, तो दिल्ली तो बहुत दूर है। आप पहले यहाँ तो प्रोटेस्ट कीजिए, असेंबली के अंदर प्रोटेस्ट कर लीजिए। यहाँ असेंबली थी, इतनी पावरफुल असेंबली है, 50 लोग आपके एमएलएज हैं, आपके अलायंस पार्टनर हैं। आप यहाँ असेंबली के अंदर एहतजाज कीजिए। आप तो जो रेजोल्यूशन लाना था असेंबली के अंदर 370-35A के हवाले से, आपने उसके अंदर 370 और 35A का नाम लेने से कतराए। आप क्या प्रोटेस्ट दिल्ली जाकर करेंगे? आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आपने एक दिन यहाँ पर मीटिंग की कश्मीर के अंदर, ठीक है, पिकनिक पे आप सबको लेकर गए, और अगले दिन आप दिल्ली जाकर मरकज में प्रधानमंत्री साहब से मिले। जनाब, मुझे मजबूरी के अंदर ये बयान वहां पे देना पड़ा, मेहरबानी करके मैं दिल्ली आऊंगा, मेरे को इजाजत दीजिए। आपको अगर प्रोटेस्ट करना था, आपको एक दिन पहले ही जाकर वहां शाल डालने की दोबारा क्या जरूरत थी? आप जाके प्रोटेस्ट कीजिए। आप असेंबली
के अंदर से प्रोटेस्ट शुरू कीजिए, स्पेशल सेशन असेंबली का बुलाइए, एक रेजोल्यूशन पास कीजिए, उस असेंबली के अंदर पहले एक मैसेज दीजिए जो कानून साज असेंबली है, उसके बाद आप दिल्ली भी जाइए, कोई एतराज नहीं। लेकिन आप घर के लोगों को चिराग तले अंधेरा, घर के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर आप यहाँ दिल्ली के दौरे पर जाकर आप आवाम को और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उमर तेरी सरकार में एनसी तेरी सरकार में एनसी तेरी सरकार में कंटिन्यू एनसीआर में एनसी तेरी सरकार में उमर तेरी सरकार में तेरी सरकार में उमर तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है। सौदाबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, सौदेबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, फ्यूचर के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आवाम को ड्रग्स की ओर फेंकना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नाइंसाफी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नाइंसाफी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। उमर तेरी सरकार में, अंधेरा ही अंधेरा है, उमर तेरी सरकार में, अंधेरा ही अंधेरा है। सौदेबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोगों के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमें बस यहाँ पे खड़े होने दीजिए। देखिए मीडिया से रिक्वेस्ट है वो ये चीज दिखाए कि हमें जब भी एनसी के अगेंस्ट हम लोग आवाज उठा रहे हैं, पुलिस जम्मू कश्मीर की हमें क्यों रोक रही है। और उमर साहब कहते हैं कि हमारी चलती नहीं है, तो यही ना चलना अगर है तो इससे बेहतर है कि वो ना चले फिर ये, क्योंकि ये अगर ना चलना है तो चलना किसे कहेंगे और ना चलना किसे कहेंगे। सारी पुलिस, सारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को, डिस्ट्रिक्ट बारामूला और डिस्ट्रिक्ट शोपियां, यहाँ पे इनको हाउस अरेस्ट किया गया। क्यों किया गया है मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या हम लोगों के हाथ में लाठी डंडा हथियार था? क्या हम लोग को हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ एनसी के अगेंस्ट, एनसी की नाइंसाफियों के अगेंस्ट, एनसी के अंधेरे रूल के अगेंस्ट हम लोग ये आवाज उठाना चाह रहे हैं। और हम अपनी आवाम को, जिन्होंने हमें अपोजिशन में एक जिम्मेदारी दी हुई है कि हमारी आवाज जो एनसी नहीं दे रही, उठाने दे रही है, उस आवाज को बुलंद करें। लेकिन हमें प्रोटेस्ट करने से भी, पीसफुल प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है, जो